हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट कर चुके हैं और ये जो है हमारा डे 3 होने वाला है कलेक्शन फ्रेमवर्क का, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट इंटरफेस। अब ये लिस्ट इंटरफेस क्या होते हैं, इसके कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती हैं, कौन कौन से मेथड्स के अंदर में होते हैं, इसको जानना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में समझें कि लिस्ट क्या है, उसके कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, इसकी हायरार्की क्या है, ठीक है, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रॉपर। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इंटरव्यूअर कई बार आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि लिस्ट इंटरफेस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनते हैं, जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो का थोड़ा सा भी यूजफुल हो और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि अपने लिस्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं, जो हमारा लिस्ट इंटरफेस है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये है क्या लिस्ट? अ लिस्ट इंटरफेस इज अ पार्ट ऑफ जावा यूटिल पैकेज, यानी जो हमारा लिस्ट इंटरफेस है ये कहाँ से आता है? ये आता है जावा डॉट यूटिल पैकेज से। यानी कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? जावा डॉट यूटिल पैकेज से आ रही हैं, ठीक है। इट एक्सटेंड्स द कलेक्शन इंटरफेस, यानी क्या करता है? कलेक्शन इंटरफेस जो है उसको एक्सटेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक इंटरफेस है और कलेक्शन इंटरफेस इसका पेरेंट्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अ लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन दैट कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट, यानी लिस्ट क्या है? एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। कई बार इंटरव्यू पूछते हैं कि लिस्ट ऑर्डर्ड कलेक्शन या फिर अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, तो आप क्या बताओगे? लिस्ट जो है एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है। और इसके साथ ही कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर जो है डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच एलिमेंट इन लिस्ट हैज एन इंडेक्स, यानी कि इसके अंदर भी जो है इंडेक्स बेस, हम ऑब्जेक्ट को इंडेक्स बेस डेटा को इसमें रख सकते हैं, यानी कि जितने डेटा इसके अंदर में होंगी उसका एक स्पेसिफिक इंडेक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉमन इंप्लीमेंटेशन, यानी कुछ इसके इंप्लीमेंटेशन क्लास हैं जो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर और स्टैक। ये कुछ इंप्लीमेंटिंग क्लास है, इन सब के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि जो हमारा लिस्ट इंटरफेस है ये कहाँ पे आता है? ये आता है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर में। ये क्या है? एक्सटेंड करता है कलेक्शन इंटरफेस को। ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है और डुप्लीकेट को कंटेन करता है, ठीक है। इसके साथ ही जो भी इसके अंदर में एलिमेंट्स हैं सबकी अपनी एक इंडेक्स वैल्यू होती है और इसके कुछ कॉमन इंप्लीमेंटेशन है, जो कि एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर और स्टैक, ये कुछ इसके इंप्लीमेंटेशन है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात करें इसकी हायरार्की की, तो आपको पता होगा कि सबसे ऊपर कौन सा है? वो है आइटरेबल, ठीक है। इसको एक्सटेंड कौन करता है क्लास? वो करता है कलेक्शन, यानी कलेक्शन का पेरेंट हो गया आइटरेबल। अब कलेक्शन का जो चाइल्ड है वो कौन सा है? लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट जो है क्या करता है? एक्सटेंड करता है कलेक्शन को, यानी ये क्या बन गया? ये बन गया चाइल्ड, किस इसका? कलेक्शन का, ठीक है। अब इसके भी कुछ चाइल्ड हैं, चाइल्ड क्लासेस है कौन कौन सी? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक। तो ये इसकी हायरार्की होगी। कोई आपसे पूछे तो आप ऐसे बता सकते हो उनको, ठीक है। इसके बाद कुछ बात करें फीचर्स की, जावा जो हमारे जावा के अंदर लिस्ट इंटरफेस है उसके कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहला यहाँ पे मेंटेन्स द ऑर्डर इन इंसर्शन, यानी कि जिस ऑर्डर में आप इसको इंसर्ट करते हो ना वो इसको मेंटेन करता है, यानी कि इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट, यानी ये डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ करता है, ठीक है। यानी इस लिस्ट के अंदर में हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडेक्स बेस एक्सेस टू एलिमेंट, यानी हम किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स बेस से निकाल सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट्स नल एलिमेंट, यानी इसके अंदर हम नल एलिमेंट को भी रख सकते हैं, इसके अंदर हम नल एलिमेंट को भी रख सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स ऑफ एलिमेंट मैनिपुलेशन, यानी कि एलिमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को, जो भी डेटा है इसके अंदर उसको मैनिपुलेट करने के लिए ये हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिनका हम अभी यूज करने वाले हैं। कौन कौन से मेथड्स वो है? कॉमन मेथड्स, उसको देखते हैं। सबसे पहले ऐड मेथड है, जिसका हम यूज करते हैं ऐड एलिमेंट करने के लिए, यानी डेटा को ऐड करने के लिए। ये क्या करता है? डेटा को हमेशा एंड में ऐड करता है, यानी जितने एलिमेंट हमने उसमें ऐड कर लिया है तो ये क्या करेगा? एंड में ऐड करते जाएगा। जो भी हम आप बाद में ऐड करोगे तो उसको बाद में ऐड करता जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और ऐड एलिमेंट इसके अंदर में है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अगर सेम नेम से दो मेथड आ गया और इसकी पैरामीटर दोनों की अलग अलग हो गई तो इसको आप क्या बोलोगे? मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। ये क्या करता है? इंसर्ट द एलिमेंट एट द स्पेसिफिक पोजीशन, यानी कि यहाँ पे आप पास करते हो पोजीशन यानी इंडेक्स, और यहाँ पास करते हो आप एलिमेंट कि आपको कौन सा एलिमेंट पास करना है। तो ये क्या करेगा? उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो है आपका एलिमेंट को स्टोर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है गेट। गेट अगर आप डायरेक्ट इंडेक्स वैल्यू पास करोगे तो क्या करेगा आपको कि ये उस स्पेसिफिक इंडेक्स की जो एलिमेंट होगी वो आपको दे देगा, ठीक है। अगर सपोज आपको इसको अपडेट करना है तो उसके लिए आप यूज करोगे सेट मेथड का,
किसी एलिमेंट को अगर आपको अपडेट करना है उसके लिए आपने यूज किया सेट मेथड का। यहाँ पास करोगे कौन सा इंडेक्स पे आपको अपडेट करना है और एलिमेंट क्या होगा। तो ये क्या करे, रिप्लेस द एलिमेंट ऑन द स्पेसिफिक पोजीशन, यानी कि उस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट है रिमूव, ये क्या काम करेगा, रिमूव कर देगा। यहाँ पे आप पास करते हो इंडेक्स, यानी आपको कौन सा एलिमेंट को इसमें से रिमूव करना है, रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है इंडेक्स ऑफ, यहाँ हम पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है आपको रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट। ये क्या करता है, जो आपने ऑब्जेक्ट पास किया है वो ऑब्जेक्ट उस लिस्ट में जितनी बार भी होगा, तो जो पहले इंडेक्स पे होगा ना, मतलब कि मानिए कोई ऑब्जेक्ट जो है आपने लिस्ट में स्टोर कर रखा है और वो डुप्लीकेट हो भी सकता है, अब मल्टीपल उसमें ऑब्जेक्ट सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला पोजीशन होगा ना उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, कौन से मेथड से, वो करेगा इंडेक्स ऑफ से। और यहाँ पे अगर यूज करोगे आप लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे अगर आपने पास किया ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा, उसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की ये लास्ट इंडेक्स आपको देगा, यानी कि जो लास्ट अकरेंस उसका होगा ना जिस इंडेक्स पे, वो आपको इस मेथड से मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ ये कोड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बनाया एक मेन मेथड, मेन क्लास, और इसके अंदर हमारे पास मेन मेथड है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे सपोज एक लिस्ट बना लिया, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कर लिया, और हमने यहाँ पे क्या किया, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हम डेटा ऐड कर सकते हैं, लिस्ट डॉट ऐड एप्पल बनाना चेरी हमने ऐड कर दिया, और उसको हम क्या किया, यहाँ पे फॉर ईच लूप लाइक हमने उसको क्या किया, प्रिंट कर लिया सबको। ठीक है, तो अगर आप इसको आइटरेट करना चाह रहे हो तो आइटरेट करने का क्या तरीका है, पहला तरीका है इसका फॉर लूप, क्योंकि ये जो है इंडेक्स बेस्ड ऑपरेशन करता है, तो आप इसमें इंडेक्स बेस्ड ऑपरेशन के थ्रू इसको आप आइटरेट कर सकते हो। इसके बाद आप इसमें फॉर ईच लूप के थ्रू भी इसको आइटरेट कर सकते हो। एक और है यहाँ पे आइटरेटर, आइटरेटर के अंदर में कुछ मेथड जैसे कि हैज नेक्स्ट मेथड है या फिर नेक्स्ट मेथड है, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इसको आइटरेट कर सकते हो। और एक चीज और, इसमें जावा 8 में जो है एक फीचर आया था फॉर ईच के लिए, कौन सा, वो है लैम्डा एक्सप्रेशन। तो आप इसको लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू भी जो है आप इसको कर सकते हो आइटरेट। तो ये कुछ तरीके हैं उसको आइटरेट करने के। इसको यूज कब करना चाहिए, व्हेन टू यूज लिस्ट। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है यूज व्हेन यू नीड एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, यानी जब भी आपको एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड कलेक्शन चाहिए होगा, यानी जिस ऑर्डर को अगर आप चाहते हो कोई हम ऐसा जगह पे स्टोर करें जो कि उसके ऑर्डर को भी मेंटेन करे, वहां पे आप यूज करोगे लिस्ट का। ठीक है, जब आपको डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ करने होंगे वहां पे आप यूज करोगे लिस्ट का। ठीक है, व्हेन यू वांट टू एक्सेस एलिमेंट बाय देयर इंडेक्स, यानी जब आपको इंडेक्स को एक्सेस करना पड़ेगा, जब आपको एलिमेंट को एक्सेस करना होगा उसके इंडेक्स वैल्यू के थ्रू, उस केस में आप यूज करोगे लिस्ट का। व्हेन यू नीड डायनेमिक रिसाइजिंग, यानी जब भी आपको डायनेमिक रिसाइजिंग चाहिए होगी, जितने आप एलिमेंट डालते हो ऑटोमेटिक अपने आप को रिसाइज करते जाए, उस केस में हम यूज करते हैं किस इसका, लिस्ट का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे आपको यूज करना चाहिए। अब चलते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम हम खुद से लिख के देखते हैं, इंटेलिजेंट पे चलते हैं और वहां पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के समझते हैं इन सबको। सबसे पहले बनाते हैं एक लिस्ट, हम लिखते हैं लिस्ट, हम और उसको क्या करते हैं, हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये कहाँ से आया, ये लिस्ट है java.util पैकेज से। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, सपोज बना रहा है इंटीजर टाइप का, हम इसको चाहते हैं इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर हो, तो हम लिखेंगे इंटीजर लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने एक लिस्ट क्रिएट किया, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, और इसका हमने नाम दे दिया लिस्ट, और हमने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एरे लिस्ट का। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट को स्टोर करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे सपोज हम चाहते हैं एलिमेंट को ऐड करना, मैंने लिखा यहाँ पे 10। ठीक है, एक और यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं, लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे सपोज मैं लिख दिया 20। ठीक है, इसके बाद हम चाहते हैं इसमें चेक कर डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड है नहीं, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, लिस्ट डॉट ऐड, दोबारा से हमने 20 ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक जो हमारा था ना इंडेक्स के थ्रू हम डेटा को ऐड करना, उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे लिस्ट डॉट ऐड। अब देखिए यहाँ पे ऐड के लिए आपको दो चीजें दिख रही हैं, और यहाँ पूछ रहा है आपसे डायरेक्ट इंटीजर, दूसरा है यहाँ पे इंटीजर, एक इंट और दूसरा इंटीजर, यानी कि ये जो है आपका मेथड, ये है आपका ओवरलोडेड मेथड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपने पास कर दिया इंडेक्स वैल्यू 2, आप चाहते हो जो इंडेक्स वैल्यू 2 पे जो है एक एलिमेंट चला जाए, वो कौन सा हो, वो हो, आप यहाँ पे देखो कॉमा, और यहाँ पे आपने कर दिया 30। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा से एक बार और लिखते हैं लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ लिख लेते हैं 50। ठीक है, हमने यहाँ पे ये कुछ एलिमेंट्स लिख लिए, इसको प्रिंट कर लेते हैं। हमने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन, और यहाँ पे अपने लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं, सेव करते हैं इसको और इसको रन करते हैं।
ठीक है, हमने इसको जैसे रन किया तो आपको दिखेगा कि हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिला 10, 20, 30 बीच में आ गया, फिर 20 आया और 50 आया। कैसे हम काम करते हैं, इस चीज़ को जो है ना एक बार और प्रिंट करते हैं इसके ऊपर, यानी कि हम इसको पहले हम यहाँ पे उसको करते हैं प्रिंट और फिर नीचे प्रिंट करते हैं उसको। ठीक है, दोबारा से इसको रन करते हैं ताकि जो है पहले आपको दिखे, जब हमने 20 को ऐड किया था तो क्या मिलता हमें 10, 20, 20, यानी कि पहला इंडेक्स पे 10 आया, उसके बाद इंडेक्स पे 20 आया, उसके बाद फिर क्या हुआ 20 दोबारा से आया। ठीक है, लेकिन जब हमने उसको प्रिंट किया तो हमें मिल गया वो 10, 20, 20 हमें मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया कि सेकंड इंडेक्स पे हमने चाहा कि 30 को ऐड कर दें, तो ये क्या करेगा, सेकंड इंडेक्स पे जाकर के 30 को ऐड कर देगा और उसके बाद जो भी एलिमेंट है उसको शिफ्ट कर देगा। उसने क्या किया कि उसके बाद के जो एलिमेंट्स थे 20 जो था, अभी सेकंड इंडेक्स पे ये 20 है तो ये क्या करेगा, इसको शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा और ये 20 जो है इसके बाद हो जाएगा अब। ठीक है, तो ये क्या किया, इसने शिफ्ट कर दिया, उसको राइट शिफ्ट कर दिया। तो ऐसा हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं इसको अपडेट करना तो क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे लिस्ट डॉट सेट और यहाँ हम पास करेंगे इसका इंडेक्स। सपोज मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू जो यहाँ से हो जाए 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, अब हमने सेट कर दिया, इसको दोबारा से प्रिंट करते हैं अपने लिस्ट को और इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो 10 था ना ये अपडेट हो गया, कितना हो गया, ये 100 हो गया। जब हम यूज करें सेट मेथड का, ये क्या करेगा, उसको अपडेट करेगा, यानी जो भी उस इंडेक्स पे एलिमेंट है, इस वाले इंडेक्स पे उस वैल्यू को अपडेट कर देगा ये। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट के अंदर में ऐड मेथड हो गया और सेट मेथड हो गया। इसके बाद देखते हैं रिमूव। हम चाहते हैं अगर लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है, हम इसमें चाहते हैं कोई एलिमेंट रिमूव करना। सपोज मैं चाहता हूं यहाँ से कि जो 0th एलिमेंट है वो यहाँ से रिमूव हो जाए, यानी जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको रिमूव कर दें। हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, एक बार हमने सेव किया और इसको रन किया तो आपको दिखेगा, यहाँ से हमें लिस्ट प्रिंट करना था, हमने लिस्ट यहाँ डाल दिया, इसको रन करते हैं दोबारा से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसने 100 को यहाँ से रिमूव कर दिया, बाकी जो है ऑटोमेटिक अब एक एक पहले आ गया। ठीक है, अगर आप 20 से चाहते हो रिमूव करना तो आप वो भी कर सकते हो। सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स जो है यहाँ से रिमूव हो जाए, तो आप यहाँ पे 1 डाल दोगे, इसको रन करोगे। ठीक है, रन जैसे मैंने किया तो क्या हुआ, 100 अपनी जगह पे रहा। अब फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू क्या था, वो था 20, तो 20 यहाँ से हट गया, इसके बाद 30 था, 30, 20 और 50, इसके बाद जो भी एलिमेंट था वो आ गया। ठीक है, तो ऐसा हम इसको रिमूव मेथड यूज करते हैं। अब दूसरा जो मेथड देखते हैं वो है इंडेक्स ऑफ। हमने यहाँ लिखा लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ। अब देखिए हमारे पास एक ही एलिमेंट जो है डुप्लीकेट है, वो कौन सा है इसमें, यहाँ से तो वो हट गया। अभी हम इस रिमूव वाले को कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज अभी हमारे पास, इसको पहले एक बार रन कर लेता हूँ मैं, इसको भी कमेंट करके इसको रन कर लेता हूँ ताकि आपको प्रिंट हो जाए यहाँ पे और दिख जाए। हमारे पास 20 जो है 2 बार है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि जो पहला बार जहाँ पे 20 होगा वो उसका इंडेक्स हमें दे दे, हम यहाँ पास कर देंगे 20। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है हमें। हमने इसको लिखा, हमने इसको रन किया तो ये हमें एक नंबर देगा। हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे, हम लिखेंगे इंट। हम कैसे इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से कट करते हैं, हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन और इसके अंदर में जो है हम इसको पास कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ से रन कर दिया। जैसे हमने इसको रन किया तो हमें क्या मिला, 1 मिला, यानी कि जो 20 है ये जिस इंडेक्स पे पहली बार आया है उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, वो 1 है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि आपको जो लास्ट इंडेक्स पे आए वो आपको मिले, उसके लिए क्या यूज करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे लास्ट इंडेक्स ऑफ, और आपने पास कर दिया 20। तो इस केस में क्या करेगा, जो भी लास्ट वैल्यू होगी 20 की वो इंडेक्स आपको मिलेगा, यानी कि इस केस में क्या है 0, 1, 2, 3, तीसरी बार में है तो यहाँ पे आपको 30 मिल गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 ही बार था इसलिए आपको ऐसे मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे और भी यूज करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर दिया कुछ टाइम्स, इसको रन करते हैं। अब देखिए अब ये 6 मिल रहा है। 6 क्यों मिल रहा है, क्योंकि 6 एलिमेंट पे जो है लास्ट इंडेक्स है इस वाले एलिमेंट की, जो हमने पास किया 20, ये 6th इंडेक्स पे जो है लास्ट बार आया है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई हो, ये मेथड। इसके अंदर एक और मेथड है लिस्ट डॉट क्लियर। अगर आपने यूज कर दिया लिस्ट डॉट क्लियर, इसके बाद अगर आप प्रिंट करोगे अपने लिस्ट को, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, तो आपको दिखेगा कि इसका आपका लिस्ट जो है अब खाली हो गया। यानी कि इसका हम यूज तब करते हैं जब हम अपने लिस्ट को खाली करना हो। तो लिस्ट डॉट क्लियर से क्या करेगा, लिस्ट को खाली कर देगा। सपोज हमारे पास एक पहले से लिस्ट है, हम चाहते हैं कि उस लिस्ट के जो भी एलिमेंट है सब के सब दूसरे लिस्ट में कॉपी हो जाए। हम यहाँ बनाते हैं, इसको सबको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे हम ऐड करते हैं 1,
इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ कर लेते हैं 2, यहाँ पे हमने कर लिया सपोज 3, यहाँ पे हमने कर लिया 4, 5 कर लिया हमने। ठीक है, ये है हमने एलिमेंट एक लिस्ट में ऐड कर लिया है। इसको हमने एक बार प्रिंट किया, हम दोबारा से एक और लिस्ट बनाएंगे। हमने लिखा है यहाँ पे लिस्ट, हमने यहाँ लिखे इंटीजर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यू लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। हमने एक और लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे। हम लिखते हैं न्यू लिस्ट डॉट ऐड, हम लिखते हैं यहाँ पे 10, ऐसे यहाँ पे कर लेंगे। एक और हमें ऐड करते हैं 20, इसके बाद एक और यहाँ पे हमने ऐड कर लिया 30। इसको भी एक बार प्रिंट कर लेते हैं। न्यू लिस्ट जो हमारा ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है उसको हमने यहाँ प्रिंट कर लिया। हम ये चाहते हैं कि इस वाले लिस्ट के अंदर जो है ये वाला लिस्ट उसके अंदर चला जाए, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे लिस्ट डॉट ऐड, ऐड नहीं, अब इसके लिए हम यूज करेंगे ऐड ऑल। ठीक है, और यहाँ पे जो हम अपने न्यू लिस्ट को ऐड कर देंगे। अब हम दोबारा से अपने लिस्ट को प्रिंट करते हैं। एक बार हमने लिखा है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, यहाँ पे अब लिस्ट को प्रिंट करते हैं, सेव करते हैं, उसको रन करते हैं, देखते हैं हमें कैसे मिल रहा है एलिमेंट्स। तो हमारे पहले लिस्ट में क्या एलिमेंट थे 1 2 3 5, सेकंड में क्या था 10 20 30, लेकिन जब हमने ऐड कर तो हमें क्या मिल गया, एक ही लिस्ट में 1 2 3 5 और उसके बाद क्या आ गया 10 20 30, यानी जो भी एलिमेंट थे उसके बाद आ गई है। ठीक है, इसके अंदर एक और मेथड है कि हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिस्ट डॉट, अब देखिए यहाँ पे है ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट, यानी कि अगर चाहते हो कि पहले एलिमेंट पे ऐड हो या फिर आखिरी पे ऐड हो, उसके लिए आप यूज करोगे इस ऐड लिस्ट, ऐड लास्ट और ऐड फर्स्ट का। सपोज मैं यूज करता हूँ ऐड फर्स्ट और यहाँ मैंने पास कर दिया 100। ठीक है, और इसके बाद मैं लिस्ट को प्रिंट कर लेता हूँ। एक बार इसको मैंने प्रिंट कर लिया और इसके एक बार क्या करता हूँ, मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे लिस्ट डॉट ऐड लास्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज मैंने पास कर दिया 500। ठीक है, इसको हम दोबारा से अपना लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं एक बार। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या एलिमेंट्स मिली। ठीक है, हमें यहाँ पे दिखेगा कि जो हमने ऐड किया 100, तो ये इसके पहले इंडेक्स पे चला गया। 100 कहाँ गया, ऐड जब हमने फर्स्ट किया तो क्या किया, इसने पहले इंडेक्स पे उसको डाल दिया, यानी 0th इंडेक्स पे उसको डाल दिया। और जब हमने किया ऐड लास्ट तो इसने क्या किया कि लास्ट में उसको ऐड कर दिया। आप ऐसे भी अगर यूज करोगे ऐड तो लास्ट में ही ऐड करेगा, लेकिन आप उसके लिए ऐड लास्ट मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो ये जो है एक तरीका है, आप इसका यूज कर सकते हो। ये कुछ मेथड्स जो हैं हमारे लिस्ट के अंदर में होती हैं। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी और इसके साथ ही आपका जो एयर लिस्ट का कंसेप्ट है ये भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सपोज अब आप सोच रहे हो कि इसके लिस्ट का साइज बढ़ते कैसे जा रहा है, तो ये क्या करता है, इसकी कुछ कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। एयर लिस्ट की जो इनिशियल कैपेसिटी होती है ना वो होती है 10। ठीक है, जो इसकी इनिशियल कैपेसिटी होगी यानी स्टार्टिंग कैपेसिटी वो कितनी होती है, वो होती है 10। ठीक है, जैसे ही इसमें 10 एलिमेंट्स जाएंगे तो क्या करेगा ये, वो क्या करेगा, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाता है कैपेसिटी को, उसको देखिए। न्यू कैपेसिटी यानी न्यू कैपेसिटी इज इक्वल टू ओल्ड कैपेसिटी इनटू 1.5 ये फॉर्मूला है इसके न्यू कैपेसिटी के क्रिएट करने का। यानी कि अगर इसके पहली कैपेसिटी जहां पे 10 थी, जैसे उसमें 10 एलिमेंट चले जाएंगे तो ये क्या करेगा कि एक नया कैपेसिटी क्रिएट करेगा। कितनी हो जाएगी इसमें, अगर आप इसमें 10 में 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितनी हो जाएगी, आपको मिल जाएगा कितना, आपको हो जाएगा वैल्यू 15। ठीक है, जैसे ये वैल्यू 15 होगी दोबारा से क्या करेगा, इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। तो आप जब 15 में आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 22। ऐसे ही जो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, इसकी कैपेसिटी जो है वैसे ही इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो पहले इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इनिशियल कैपेसिटी वो होगी 10। उसके बाद जो है इसका फार्मूला क्या होगा, न्यू कैपेसिटी इज इक्वल टू ओल्ड कैपेसिटी इनटू 1.5। ठीक है, इसको आप फार्मूला को याद कर लीजिएगा, कई बार इंटरव्यू ये क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे। तो आई होप कि जो भी कंसेप्ट है एयर लिस्ट के और लिस्ट इंटरफेस के तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलेंगे और वहां पे हम पढ़ने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चाहते हो कि वो जो वीडियो है आपसे मिस ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।